हेलो फ्रेंड्स, हमारी RNW की इस सीरीज़ के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है। अब तक हम आपको RNW की हिस्ट्री और इस एजेंसी को कैसे इंडिया में बनाया गया पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RNAW के सीक्रेट ऑपरेशंस और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अपनी फॉर्मेशन से अब तक RNAW अपने एजेंट्स को लगभग पूरी दुनिया के हर देश में प्लान कर चुकी थी। इसने काफ़ी ऐसे इम्पॉसिबल मिशन को भी पूरा करा जिन्हें शायद कोई सोच भी नहीं सकता। RNAW एजेंसी CIA और मोसाद जैसी एजेंसीज के साथ मिलकर भी कई ऑपरेशन कर चुकी है। अफगानिस्तान में सोवियत वॉर से लेकर तालिबान के ओवरथ्रोन तक कई मिशंस में RNAW का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रह चुका है। बांग्लादेश को तो बनाने में RNAW का सबसे मेजर रोल रहा। अर्ली 1970 में जब पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश के मिलिट्री क्रैकडाउन करा, जिसकी वजह से वहां से 1 करोड़ से ज्यादा लोग भागकर इंडिया आ गए, जिसकी वजह से RNAW ने बांग्लादेश गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी को इंटेल करा। इसके अलावा 1971 के पाकिस्तान के इंडियन एयरलाइन के फॉल्स हाईजैकिंग के प्लान की वजह से RNAW ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की एयरलाइन कनेक्टिविटी को रोक पाने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसकी वजह से बांग्लादेश में फ्रीडम मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ हो पाया। बांग्लादेश फॉर्मेशन के बाद भी RNAW का इंटेंट बांग्लादेश पॉलिटिक्स के साथ ही इंडियन इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहा। 16 अक्टूबर 1964 जब चाइना ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इंडिया और अमेरिका इससे आने वाले खतरे को पहले ही भाप गए। उन्हें मालूम था कि ऐसा चाइना दोबारा भी कर सकता है, पर चाइनीज टेरिटरी के अंदर जाकर इस मिशन को कर पाना ना तो CIA और ना ही RNAW के लिए पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ चाइनीज आइडेंटिटी मिलना पॉसिबल ही नहीं था। इसकी वजह से CIA और RNAW ने मिलकर नंदा देवी माउंटेन पर एक ELINT डिवाइस इंस्टॉल करने का प्लान करा, जिससे चाइना के आसपास होने वाली न्यूक्लियर टेस्टिंग की एक्टिविटीज का पता लगाया जा सके। इस डिवाइस को CIA RNAW इससे मॉनिटर कर पाते, पर जब ये डिवाइस लॉन्च किया जाना था तो एवलांचेस की वजह से ये डिवाइस न जाने कहीं खो गया, जिसकी वजह से ये मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर आपको इस मिशन की एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में नंदा देवी लिखकर टाइप कर दें। RNAW की सबसे ज़्यादा सेंटर पाकिस्तान पर रहा, जहां RNAW की हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल स्पाई द ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो पाकिस्तान आर्मी के मेजर भी रह चुके थे। RNAW की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल मिशन में से एक मिशन पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में पता लगाना था, जहां खान रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट जिन बार्बर शॉप पर जाया करते थे, वहां से उनके हेयर सैंपल इकट्ठा करके उसकी रेडिएशन का पता लगाना, ताकि ये तय किया जा सके कि न्यूक्लियर टेस्टिंग हो भी रही है या नहीं। पर RNAW के एजेंट्स की इस जोखिम मिशन में सक्सेस पर पानी तब फेरा जब इंडियन PM ने पाकिस्तान जनरल से फ़ोन कॉल पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में बताया। सिर्फ इस कॉल की वजह से पाकिस्तान ने वहां से RNAW एजेंट्स को ढूंढ कर एलिमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से RNAW के इंटेल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा। इंडियन PM ने एक्सीडेंटली RNAW के इस मिशन को एक्सपोज किया। उनका नाम था मोरारजी देसाई। कारगिल वॉर के दौरान RNAW ने परवेज मुशर्रफ की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को भी टेप करने में सक्सेसफुल रही, जिसकी वजह से इंडिया कारगिल वॉर में पाकिस्तान मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट को दुनिया के सामने लाने में सक्सेसफुल रहा। RNAW के मिशंस की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज कभी भी खुद को क्रेडिट नहीं देती, ना वे शहीद ऑफिसर्स जो कभी दुनिया के सामने रियल हीरोज कहलाते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। मोमेंटस मैटर इन हीरोज की रिस्पेक्ट करता है। RNAW की सीरीज का ये लास्ट एपिसोड है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी।